अरे नहीं नहीं, मेरी बेगम जॉब नहीं करती भाई, टोटली हाउस वाइफ हैं। जावेद लॉन्च में दूसरी बार चाय पीते हुए सोफे पर नीम दराज, दो कुशन सीधे हाथ की कोहनी के नीचे तो एक कुशन कमर की तरफ, पाँव सोफे की हथनी पर रखे पुरसुकून अंदाज में अपने दोस्त से मोबाइल पे मैं गुफ्तगू में महू था। जबकि पास से इतवार के दिन का फरमाइशी नाश्ता यानी हलवा पूरी, वो भी घर की बनी हुई की महक फैली हुई थी, तो सामने मेज़ पे अखबार के तकरीबन सारे सफ़ात अपनी किस्मत पर रो रहे थे। हाँ, तुम जब चाहो आ जाओ यार, मेरी बेगम के हाथ में जादू है जादू। एक बार खाओगे तो याद करोगे। अच्छा, आ जाओगे? चलो आ जाओ बस फिर। हाँ हाँ, भाभी और बच्चों को भी याद से लाना। अरे बताया ना, तुम्हारी भाभी की कोई ख़ास मसरूफियत नहीं है, वो क्यों बुरा मानेंगी, पूरा दिन घर पे ही तो होती हैं। अब देखो तुम इतना भी बरत रहे हो यार, आखिर मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, इतना हक है मेरा। बस बस, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। एक इतवार तो मिलता है जो अपना होता है, इस दिन कोई अपना मिल जाए तो सोने पे सुहागा ना हो जाए। हाँ, ये की ना बात, डन हुआ फिर, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं जिगर, तेरा ही घर है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। लाउंज के दो दीवार के साथ समन ने भी ये एकतरफा गुफ्तगू किचन में बर्तन धोते हुए बगौर सुनी, और एक फीकी सी मुस्कान लबों पे सज गई। बेशक मैं एक हाउस वाइफ ही तो हूँ, वर्किंग वूमेन नहीं, पूरा दिन सिर्फ घर ही तो देखना होता है, साथ तीन बच्चों को, ससुराल मैके का आना जाना बस, और किसी किस्म का कोई काम नहीं करना पड़ता है। वाकई में खुद खुश नसीब हूँ जो जावेद ने जॉब नहीं करने दी। लेकिन हो सकता है अगर करने देते या मैं कहीं काम करती तो शायद इन्हीं के सबब कामों के 30-35 हज़ार मिल जाते, साथ एक मेडल भी वर्किंग वुमेन का। वाकई माशरे में मेरा मकाम एक बाइज़्ज़त औरत का है, जो अपने घर में सुख से मियाँ भी और बच्चों के साथ बैठी है। तो क्या हुआ जो अभी एक इतवार भी अपना उसका नहीं है? तो क्या हुआ जो हफ्ते के बाकी दिनों के बाद एक इतवार को भी आराम मैसर नहीं, और न ही इस एक लफ्ज़ से मुस्तफ़िद हो सकती है कि आज छुट्टी है। समन ने दोपहर के लिए बिरयानी बनाने के सामान पे एक नज़र डाली। वॉशिंग एरिया की तरफ बच्चों के मैले यूनिफॉर्म भी पड़े उसे याद दिला रहे थे कि अभी हम भी पड़े हैं राहों में। दूसरी तरफ जावेद ने गुनगुनाते हुए मोबाइल साइड में रखा और पुरसुकून अंदाज से जोरदार अंगड़ाई लेते हुए समन को आवाज़ दी। समन डार्लिंग, सुनती हो? मौके की मुनासबत से मुनासिब मकदार में शहद गुले लहजे आवाज़ में आवाज़ गूंजी। जी, समन ने भी अनजान बन के पूछा। वो यार, मेरा एक दोस्त खाने पे आ रहा है, तो मुझे लिस्ट बना दो कि क्या क्या लाना है। जावेद, आज मुझे अम्मी की तरफ जाना था, पिछले इतवार को मैं चाह रहा था, तब आपने कहा था अगले इतवार को ले जाऊंगा। समन ने उलझे हुए लहजे में याद दिलाना चाहा। तो क्या हुआ यार, अगले इतवार को ही सही, या ऐसा करना किसी दिन बीच में प्रोग्राम बना लेना। जावेद ने शर्मिंदा हुए बगैर बात ख़त्म की। कल से जोनिया और हामिर के पेपर शुरू हैं, आपको बताया भी था, और ये स्कूल वाले पूरे 15-20 दिन निकाल देते हैं 5-6 पेपर्स में ही। ना चाहते हुए भी समन का लहजा भीग गया। बस अब रस्में ना बहाना शुरू हो जाना तुम। समन, अब तुम कोई टीन एज लड़की तो नहीं जो हॉस्टल में रहती है कि छुट्टी मिलते ही अम्मी की तरफ दौड़ी जाए। हद करती हो। जावेद ने समन की तरफ अफसोस और मलामती नज़रों से देखते हुए सर झटका। अम्मी ने पूरे हफ्ते इंतज़ार किया होगा मेरा, आपको ज़रा एहसास नहीं है? इस बुढ़ापे में औलाद की बेटी और अकलौती अम्मी ने पूरे हफ्ते इंतज़ार किया होगा मेरा, आपको ज़रा एहसास नहीं है? इस बुढ़ापे में बेटी का, अकलौती बेटी का इंतज़ार कितना जानलेवा होता है उनके लिए। समन ने भर्राई हुई आवाज़ में शिकवा किया। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम भी समन? कोई वक्त है ऐसी बहस का, या तुम कोई नई ब्याह के आई हो जो हर हफ्ते हाजिरी लगानी ज़रूरी है? एक इतवार ही नहीं जाओगी तो कौन सा तूफान आ जाएगा? हद हो गई, सालों बाद कोई दोस्त के नाम पे घर आ रहा है, बेगम साहिबा की मिजाज ही नहीं मिल रहा है। जावेद बड़बड़ाते हुए बाइक की चाबी ढूंढने में मसरूफ़ सा हुआ। तो आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था कोई प्रोग्राम सेट करते हुए। आखिर मैं भी घर का हिस्सा हूँ, फ़र्द हूँ, और वो सो कॉल्ड लव्स हाउस वाइफ भी हूँ। समन ने एकदम चिढ़ के रेड़क से बाइक की चाबी उठा के जावेद के सामने पटकते हुए कहा। बक करा लो तुमसे जितनी मर्जी, एक इतवार का दिन मिलता है मुझे, इसमें तुम आधा तुमसे बहस में निकल जाता है। तो ये ख्याल आपको पहला करना चाहिए था कि एक इतवार का दिन होता है आपके पास अपनी फैमिली के लिए, जिसमें आधा दिन सो के और आधा दिन मन्नत समाजत में निकाल देते हैं आप। समन ने भी अच्छी तरह पिछले हफ्ते का गुस्सा बाहर निकालते हुए आईना दिखाने की कोशिश की। अच्छा मैडम समन, आप फरमाएं, क्या मना कर दूं फैसल को? और क्या बोल के मना करूं? आज मेरी बेगम के ने अपने मैके जाना है, तो हमारे घर कर्फ्यू है, कोई ना आए बस। शादी को 11 साल ही तो हुए हैं, लेकिन हमारी बेगम का दिल अभी भी अपने मैके में ही है। जावेद का ना सिर्फ लहजा ख़राब हो चुका था, बल्कि अब वो औरतों की तरह ताने भी देना शुरू हो चुका था। आपसे तो बात करना ही बेकार होती जा रही है, कभी तो किसी मसले का हल निकाला करें बजाय ताने देने और बात का पतंगड़ बनाने के। समन पाँव पसारती किचन कभी तो किसी मसले का हल निकाला करें बजाय ताने देने और बात का पतंगड़ बनाने के। समन पाँव पटकती किचन की तरफ चली गई और जावेद के माथे के अनगिन बल समन झुंझलाती हुई किचन की तरफ चली गई और जावेद के माथे के अनगन बता रहे थे, इस हफ्ते भी अम्मी की तरफ जाना खटाई में ही पड़ गया है।
एक छुट्टी का दिन मिलता है वो भी इस औरत के चक्कर में ज़ाया हो जाता है। जावेद ने बड़बड़ाते हुए घर से बाहर जाने में ही आफियत जानी। फैसल, मुनासिब नहीं लगता इतवार के दिन किसी दिन के घर पे लंच पे जाना। एक बार फिर सोच लें आप। महविश ने दबे दबे लहजे में तीसरी बार अपनी बात दोहराई। एक तो मैं तुम्हारी बहस की आदत से बहुत चिढ़ता हूँ महविश। जब बता रहा हूँ उसने मान से बुलाया है उसने, तो अब क्या कहूँगी ये मेरी बेगम, क्योंकि एक वर्किंग वूमेन है तो उनका ख्याल है जैसे वो इतवार को मैके जाना फ़र्ज समझती हैं, इस तरह तुम्हारी बीवी भी समझती होगी। तो हम फिर कभी मिल लेंगे। तो गलत क्या है इसमें? महविश ने बुरा मानते हुए कहा और किचन की तरफ रुख किया। अरे बाबा, उसकी बीवी हाउस वाइफ है, पूरा दिन घर पे ही होती है। ज़रूरी है कि उसे तुम्हारी तरह एक ही इतवार मिलता हो मैके जाने के लिए? लेकिन फिर भी घर के 50 काम रुके होते हैं, मेरे भी इतने काम पेंडिंग हैं, आपको मालूम तो है। महविश की पूरी कोशिश थी कि आज का दिन कहीं आने जाने में ज़ाया ना हो, बल्कि वो आज नए आने वाले मेहमान के लिए कुछ शॉपिंग करने के साथ घर की ज़रूरी सफाई भी कर ले और लगे हाथों शाम में आने वाले पूरे हफ्ते के लिए 3-4 सालन भी बना के फ्रीज कर सके, क्योंकि रोज़ 7 बजे जब वो फैसल के साथ घर वापस आती है तो ताज़ा खाना पकाना उसकी हिम्मत से आगे की चीज़ हो जाती है। जॉब छोड़ना भी मुमकिन नहीं था कि फैसल की तनख्वाह से मकान का किराया अदा करने के बाद सिर्फ सौदा सल्फ ही आता है। बिल और बाकी के लवाजमात के लिए उसकी होटल मैनेजमेंट की डिग्री ने काफ़ी सहारा दिया हुआ था, और अब जबकि वो पहली बार माँ बनने जा रही थी तो मुश्किल हो रहा था घर के साथ नौकरी को भी निभाना। इसलिए तो मैं औरतों की नौकरी के खिलाफ हूँ। हर वक्त की जबान दराजी, मजाले तुम कोई बात बहस किए बिना मान लो। फैसल ने चढ़ के महविश को घूरा। मैं अपनी मर्जी से जॉब कर रही हूँ। महविश ने एक उंगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ये डिग्री सिर्फ शौक की खातिर ली है, मुझे नहीं करनी जॉब वॉब। तुमने मजबूर किया था मुझे कि 2-3 साल में जब तुम्हारी तरक्की हो जाएगी तो जॉब की ज़रूरत नहीं रहेगी, और अब 10 साल हो गए इस सज़ा को भुगतते हुए। 10 साल हो गए फैसल मुझे घर के साथ बाहर की नौकरी करते हुए। महविश ने गीली आंखों के साथ फैसल को याद दिलाते हुए अफसुदगी से सर हिलाया। वाह, अब तुम मुझे अपनी कमाई के ताने दोगी महविश बेगम? क्या मैं अकेला वो लाइट और गैस बिजली इस्तेमाल करता हूँ जिसके बिल तुम भरती हो? क्या तुम इस छत के नीचे को नहीं रहती जिसका किराया मैं भरता आया हूँ? इतने सालों से मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, जैसे मैं काम करता हूँ तुम भी करती हो। इसमें एहसान किस बात का झाड़ रही हो? एहसान नहीं झाड़ रही, आपको एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। इंसान हूँ मैं, और इस हाल में हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ आपका साथ निभाने की। लेकिन बस अब थक गई हूँ, नहीं होती 2-2 नौकरियाँ मुझसे, घर की नौकरी फिर बाहर की नौकरी। महविश ने अचानक रोते हुए बात अधूरी छोड़ दी। उफ़! अब इसमें रोने की क्या बात है? तुमको मालूम है ये घर भर के काम मुझे नहीं आते, वरना मैं शाम में कोई हेल्प करा देता। अब कोई मासी नहीं मिलती शाम को, इसमें मेरा क्या कसूर है? पूरे हफ्ते बासी खाना खाता हूँ। अपने ईमान से बताओ, कभी शिकवा किया तुमसे? नहीं ना, क्योंकि मुझे मालूम है अभी पोजीशन ऐसी नहीं कि तुम जॉब छोड़ो। फिर भी कुछ ही वक्त की बात है, हमारा बच्चा होते ही तुमने घर ही बैठना है, और फिर मुझे ताज़ा खाने भी मिल जाएंगे। फैसल ने अपनी तरफ से तसल्ली देते हुए महविश के ज़ख्मों पर नमक छिड़का। सुबहान अल्लाह! अभी भी आपको ताज़ा खाने और बासी खाने की पड़ी है? आपको ये नज़र नहीं आता पूरे दिन की नौकरी के बाद सीधा किचन में घुसती हूँ, और एक छुट्टी मिलती है मुझे भी आपके साथ, लेकिन इस दिन भी आधा वक्त किचन की नज़र हो जाता है। महविश रोना भूल गई। आप तो सारा दिन सुकून से लेट के अपनी थकन उतार लेते हैं, और मेरे लिए डबल काम इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि आपको घर के काम करने नहीं आते। महविश ने रुंधे हुए लहजे में कहकर फैसल को देखा और तिरछी निगाहों से बेडरूम का हाल देखा। सामने ही बेड की आधी लटकी हुई चादर अपनी किस्मत को रो रही थी, तो बाथरूम का खुला दरवाज़ा बता रहा था वहाँ की सूरत हाल भी ख़राब है। बेड के बिल्कुल बराबर में फैसल के जूते और कपड़े कारपेट पे बिखरे हुए थे। फैसल ने महविश की नज़रों का पीछा करते हुए बेडरूम की सिर्फ चेहरा किया। फैसल ने महविश की नज़रों का पीछा करते हुए बेडरूम की सिमत चेहरा किया और बेजारी से कंधे उचका के महविश को देखा, जो उसे शिकवा भरी निगाहों से तक रही थी। खैर, मैं गाड़ी धुलवा के लाता हूँ, जब तक ये छोटे छोटे काम निपटा लो और तैयार भी हो जाओ। फैसल ने बुलंद आवाज़ में गाड़ी की चाबी उठाते हुए महविश को ताकीद की और बड़बड़ाते हुए बाहर की राली, अभी औरतों की तरह बैठ की चादरें नहीं ठीक कर सकता मैं, एक ही छुट्टी का दिन मिलता है, वो भी बेगम की चकचक की नज़र हो जाता है।